केंद्र की मोदी सरकार दावा कर रही है सबका साथ सबका विकास, लेकिन कहीं ना कहीं एक खास समुदाय के लोगों को हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि उनका विनाश किया जाए। बीते दिनों एक बिल लेकर आई थी, उस बिल के तहत मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड से दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंकने की योजना बनाई गई थी, लेकिन अपोजिशन के भारी हंगामे के बाद इस बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया गया है। सेलेक्ट कमेटी के लोगों ने अब मुस्लिमों से इस बिल को लेकर राय मांगी है और पूरे देश के मुसलमान अब अपनी राय दे रहे हैं। इस वक्त हम खड़े हैं अहमदाबाद के जूहापुरा इलाके में। जूहापुरा इलाके में भी इसी तरीके से एक मुहिम शुरू की गई है और ये जो सेलेक्ट कमेटी के लोग हैं, इन तक मुस्लिम समुदाय के लोग अपनी राय देने की कोशिश कर रहे हैं। आज सुबह से ही इंसाफ टीम जो है, गुजरात इंसाफ टीम, उनके सदस्य यहाँ पर मौजूद है जूहापुरा 4 रास्ते पर और लगातार लोगों को बुलाकर बार कोड जो दिया गया है, उस बार कोड से उनके मोबाइल को स्कैन किया जा रहा है और ये इस बिल को लेकर जो मुखालफत है मुस्लिम समुदाय के लोगों की, वो दर्ज करवाई जा रही है। इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है इंसाफ टीम के जो यहाँ के कार्यकर्ता है एजाज खान पठान, उनसे ही बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से ये अभियान शुरू किया और इसका मकसद क्या है। मकसद यही है कि जो वक़्फ़ बिल 1995 उसके अंदर अमेंडमेंट लाने की बहुमत के जोर पे जो सरकार कोशिश कर रही है कि वक़्फ़ अमेंडमेंट एक्ट 2024 उसको फिलहाल जेसीपी में भेज दिया गया है और वहां पे भी पार्लियामेंट में भी इसका विरोध हुआ है, लेकिन उसमें कुछ बातें समझ नहीं होगी और खासकर हमारे जो हिंदू समुदाय के भाई, हमारे सिख समुदाय के भाई, ईसाई समुदाय के भाई, उनको भी ये बात समझ नहीं होगी। मैं आपके मीडिया के माध्यम द्वारा एक बात कहना चाहता हूँ कि वक़्फ़ क्या है। वक़्फ़ ये चीज है कि मुसलमानों के जो पूर्वजों ने उन लोगों को जो चीज डोनेट की हुई है उनके समाज के उत्थान के लिए, वो सारी प्रॉपर्टी को आज वो सारी प्रॉपर्टी को वक़्फ़ बिल के अंदर अमेंडमेंट लाकर ये सरकार चाह रही है कि उसके अंदर सुधारा किया जाए और उसमें बहुत सारे बदलाव करने की कोशिश कर रही है। आज हिंदू समाज का कोई मंदिर है तो वो मंदिर के अंदर कोई मुसलमान ट्रस्टी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो सारी जमीनें उनके लोगों ने दान की हुई है। तो ऐसे ही हमारी तरफ से जो दरगाह, जो मस्जिद, जो कब्रिस्तान और दूसरी दीगर जो प्रॉपर्टी है वो मुस्लिम समुदाय के हमारे पूर्वजों ने जो दान की गई है उसके मालिक मुसलमान है और सारे मुसलमान उसके मालिक है। तो उसके अंदर और समाज के लोग कैसे हो सकते हैं, इस बात का जो विरोध है। और उसके अलावा जो सरकार उसके अंदर बदलाव करके लोगों को बहकाने की जो कोशिश कर रही है, इसके बारे में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी लड़ाई लड़ रहा है और दूसरे मुस्लिम और भी तंजीमें लड़ाई लड़ रही है। यहाँ पे एक स्कैनर जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा जो जारी किया गया है कि मेल करके जेसीबी तक और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तक हमारे जो ऑब्जेक्शन है उसको भेजा जाए। तो उस मुहिम को लेकर सभी जगह पे सोशल मीडिया में ये मुहिम चल रही थी, लेकिन हमने आज जूहापुरा 4 रास्ता पर इंसाफ गुजरात हमारे संगठन द्वारा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इस मुहिम को आगे बढ़ाया है और हम सारे सोशल एक्टिविस्ट से, सारे सामाजिक लोगों से और दूसरे जो पॉलिटिकली जो मुसलमानों की रहनुमाई करने की बातें करते हैं, सब लोगों से कहना चाहते हैं आप भी रोड रास्ते पे उतरिए और इस तरह से कार्यक्रम कीजिए। और जितने भी मुसलमान इस वीडियो को देख रहे हैं और दूसरे भी समाज के लोग जो देख रहे हैं, आप गूगल पे जाके वक़्फ़ को सर्च कर लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा और साहब सभी लोग इसका समर्थन कीजिएगा। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग, बहुत ही आसान तरीका है, अगर हम आपको तरीका बताना चाहेंगे, यहाँ पे सिर्फ QR कोड को सिर्फ स्कैन करना है, स्कैन करके सिर्फ उसे मेल करना है और 1 मिनट का भी वक्त नहीं लगता है। तो सारे लोगों से हमारी अपील है कि इस मुहिम में जुड़िए और 13 तारीख तक का वक्त है, ज्यादा से ज्यादा इस मुहिम में जुड़कर करोड़ों लाखों लोग उसमें जुड़कर उसका विरोध दर्ज करिए। आप बताइए, आज सुबह से कितने लोगों की मोबाइल से स्कैन करके अपना विरोध यहाँ पर दर्ज करवाया? हमने आज सुबह से, हम यहाँ 9 बजे से हमारी मुहिम चालू करी है। इस मुहिम के अंदर तकरीबन सुबह से अभी कुछ 12:30-1 बजा हुआ है, 12:30 बजे हुए हैं। तकरीबन हमने 7 से 8 हज़ार तक लोगों को वोट करवाए है
और पूरे भारत के अंदर 30 करोड़ से भी ज़्यादा आबादी मुस्लिम की आबादी है। उस आबादी में से हम अभी तक 30 लाख तक वोट कर पाए हैं पूरे भारत के अंदर से। और हमारी मुहिम ये है कि कम से कम 25 करोड़ से ज़्यादा पूरे मुस्लिम आबादी 25 करोड़ से ज़्यादा वोट करे और हर इंसान इस मुहिम के अंदर आगे आवे और हमारी जो प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी को हम बचाएं। आप बताइए कि जिस तरीके से रुझान है, क्या लोग मुस्लिम समुदाय के लोग क्या कुछ कहते हैं यहाँ पे आके? मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हमें यहाँ पर सपोर्ट किया है। सुबह से भारी मात्रा में यहाँ के लोग हमारे पास आ रहे हैं और सामने से आ रहे हैं कि ये मुहिम के वो हमारे सपोर्ट में है और जो सरकार ये बिल जो पास करना चाहती है उसके विरोध में हमें फुल सपोर्ट मिल रहा है। और जो भी ये सरकार वक्फ अमेंडमेंट बिल जो पसार करना चाहती है उसमें लोग उनके खिलाफ है। जैसे हमारी संपत्ति है, हमारे पुख्तों ने हमें ये सौंप कर गए और जो भी अभी हमारे लोग इसे संभाल रहे हैं और इसका वहीवट कर रहे हैं, अब उसमें सरकार कुछ बदलाव लाना चाहती है। तो हमारी यही मांग है सरकार से कि हमारे जो लोग अभी ये जो वहीवट कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे हैं, इससे ना बदला जाए। और हम तमाम आवाम से, मुस्लिम समाज के आवाम से इस मुहिम में जुड़ने के लिए और ये जो स्कैन सिस्टम चालू है ईमेल करने का, तो हम सभी को यही इत्तला देते हैं कि इसमें आप बहुत भारी मात्रा में जुड़े हमारे साथ। आप क्या कहेंगे, इसको कैसे देखते हैं और कितना विरोध आप लोगों का? विरोध तो सब जगह ज़्यादा है क्योंकि ये मुस्लिम की जितनी भी संपत्ति है उसे ये अपने अमेंडमेंट बिल में लाना चाहता है और सभी मुस्लिम समुदाय के लोग इसके विरोध में, और सुबह से लेकर अभी तक में बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है हमें। तो इसके ऊपर ही ऐसा लग रहा है कि हमारी पब्लिक भी जागरूक हो रही है। कुछ लोग और हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं, उनका क्या कहना है। आप बताइए इस बिल को कैसे देखते हैं? सबसे पहले आपके मीडिया के माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा कि मैं सामाजिक कार्यकर्ता इंसाफ गुजरात तरफ से, जैसे कि मैं भी वीडियो अपलोड करता हूं इंसाफ गुजरात तरफ से, मेरा सबसे पहला नारा है सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। સાથે જણાવવાનું છે કે આજે અમદાવાદમાં જુવાપરા નાકે અહીંયા કેન્દ્ર સરકાર વકફ बिल का जो वक्फ बोर्ड तरफ से चल रहा है उसका विरोध करने में आया है। 2024 में जो नया बिल पास करने का है उसका विरोध करने में यहाँ पर आ रहा है एजाज खान और इंसाफ गुजरात की टीम द्वारा। एक दूसरे हैं जो यहाँ पर समझने आए हैं कि किस तरीके से कामकाज किया जा रहा है। आप कैसे देखते हैं इस बिल को? कहीं ना कहीं लगता है कि मुस्लिमों के ऊपर ज्यादती की जा रही है। बहुत ज्यादा ये मुस्लिमों के हक को ऊपर छीनने वाली बात है और हमें इस मामले में अपनी गवाही पेश करनी है कि ये हमारे लिए, हमारा ये कौम का मसला नहीं है, ये अल्लाह की अमानत है और उसको अल्लाह तक वापस ले जाना है। अल्लाह तक सही सलामत रहे, ये उसी के लिए हमारी छोटी सी पहल है कि कल हम मैदान असर में इसके लिए अल्लाह हमसे पूछे कि जब ये बात हो रही थी मेरे मामले में, मेरे हक को लूटा जाता, तुमने क्या पहल की, तो हम गवाही दे सके। आपको लगता है कि जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय के लोगों को खुलकर बाहर आना चाहिए वैसा नहीं दिख रहा है? क्योंकि बहुत कम लोगों ने अभी तक रायशुमारी। कुछ लोगों को इसमें पूरी बात समझ में नहीं आती और कुछ ऐसे हैं कि जो समझते तो है लेकिन उनका कुछ न कुछ उजर होने की वजह से वो आगे नहीं आते। लेकिन मैं मानता हूँ कि इस मामले में हर एक को अपनी तरह से खुलकर आ जाना चाहिए, पूरी तरह से खुलकर आगे आना चाहिए। तो ये थे जुहापुरा के मुस्लिम समुदाय के लोग जिनका साफ तौर से कहना था कि हम तो खुद आए हैं लेकिन दूसरे को भी वो दावत दे रहे हैं कि वो आकर अपनी राय शुमारी जो है वो सिलेक्ट कमेटी तक पहुंचाए। इस मौके पर ये भी कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार बीते दिनों किसानों के खिलाफ कानून लेकर आई थी, लेकिन किसानों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी थी, उसके बाद में उनको जीत मिली थी और मोदी सरकार को पीछे हटना पड़ा था। उसी तरीके से मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी घरों से बाहर निकलना पड़ेगा और इस मामले को लेकर एक बड़ा आंदोलन छेड़ना पड़ेगा, तभी मोदी सरकार इस कानून को वापस लेगी। अगर मुस्लिम समुदाय के लोग बाहर हुए और एक बड़ा आंदोलन किया तो ये साफ हो जाएगा कि इस देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र से इस देश को चलाया जा सकता है।